दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि एनटीए की तरफ से इनका रिजल्ट पीजी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पड़ा था उसका रिजल्ट अभी तक रिलीज नहीं किया गया। इसके कारण जो है वो पीजी का एडमिशन अभी रुका हुआ है। जैसे ही रिजल्ट आती है आप लोग का एडमिशन जो है वो होने वाला है। आज हम लोग का बात करने वाले हैं कि पीजी का क्या कट ऑफ रहेगा, क्या इस बार कट ऑफ जो है वो कम जा सकता है, क्योंकि पहले ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तहत बहुत सारे छात्र जो है वो एडमिशन ले चुके थे, तो क्या बहुत सारे छात्र जो है वो एग्जामिनेशन को छोड़े हैं। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एनालिसिस करेंगे, इससे आपको अनुमान लगेगा कि इस बार आप लोग का कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए लाइफ साइंस के सब्जेक्ट का हम यहाँ पर कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी देखने को मिलेगा। इस सारे का कट ऑफ जो है यहाँ पर हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस सब्जेक्ट से अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉटनी के लिए। जो बॉटनी के लिए आपने अगर अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दिया है तो देखिए 2020 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप जो 20 देख रहे हैं ये ईयर की बात हो रही है। 2020 में जनरल के लिए जो कट ऑफ गया था वो 163 मार्क्स रहा था, और 2019 में जो मार्क्स रहा था वो 168 रहा था। हम दो मार्क्स इसलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपको एक अनुमान लगे कि कट ऑफ क्या बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है या बहुत कम फ्लैक्चुएट करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2019 में बॉटनी के लिए जनरल का कट ऑफ जो था वो 168 था, और उसी तरह से 2020 में 163, यानी 5 नंबर ज़्यादा या 5 नंबर कम, इसी का फ्लैक्चुएशन हर साल होता है। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो 2020 में ओबीसी के लिए 133 मार्क्स था और 2019 में 134 मार्क्स था, यानी 1 नंबर का अंतर था 2020 और 2019 में। बॉटनी ऑनर्स के लिए यहाँ पर बॉटनी से एमएससी करने के लिए, बॉटनी से मास्टर करने के लिए यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीजी का लिया जाता था उसमें जो कट ऑफ था इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ओबीसी के लिए। एससी की अगर हम बात करें तो 122 मार्क्स था 2020 में, और 19 में 100 मार्क्स था, यानी 100 कट ऑफ गया था 2019 में, और 22 नंबर इंक्रीज हो गया था 2020 में। तो ये जो है 10, 20, 5 नंबर ऐसे कमते रहता है और बढ़ते रहता है। अगर उसी तरह से बात करें एसटी के लिए तो 98 नंबर, और 19 में जो था इसका संख्या 95 था, यानी कट ऑफ स्कोर 95 रहा था एसटी वाले कैंडिडेट के लिए। उसी तरह सीडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 109, और 19 में अगर हम बात करें तो 173, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 70 मार्क्स जो है वो गैप आ गया ईडब्ल्यूएस में 2019 से लेकर 20 तक। 20 में इसलिए कट ऑफ इतना कम हो सकता है, शायद 20 में कोरोना की वजह से काफ़ी जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन लेट हुआ था, इसके कारण भी हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन देखने को मिला होगा। 21 का यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिला, क्योंकि 21 में पूरी तरह से एडमिशन जो हुआ था वो मेरिट के आधार पर हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे विरोध का सामना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर फेयर तरीके से एडमिशन नहीं लिया गया। क्योंकि कुछ का कट ऑफ जो था इतना हाई चला गया कि छात्र जो है वो वहाँ एडमिशन ले ही नहीं सकते, और वो कट ऑफ जो है वो बराबरी नहीं कर सकता देश में, इसलिए जो है वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। उसी तरह से जूलॉजी की अगर हम बात करें तो 2020 में जो कट ऑफ था जनरल का वो 218 था, और 2019 में 228 था। अब हम बात करेंगे कि 2022 में कट ऑफ क्या रह सकता है, वो हम आपको अंत में बताएंगे। यहाँ पर जो 22 में आप देख सकते हैं 5 से 10 नंबर इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इस बार का जो बात है, इस बार जो कट ऑफ आने वाली है वो शायद इससे कम रहे, क्योंकि सीयूईटी का एग्जामिनेशन के तहत बहुत सारे एडमिशन जो है पहले हो चुके हैं, और बहुत सारे एडमिशन होने के कारण बहुत सारे छात्र जो फॉर्म भरे हुए थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को छोड़ दिए हैं, इसलिए कट ऑफ जो है वो कम जा सकता है। उसी तरह से 174 नंबर था 2020 में ओबीसी वालों के लिए, 185 नंबर था 2019 में ओबीसी वालों के लिए। 2020 की अगर हम बात करें तो 152 नंबर था एससी वालों के लिए, 163 नंबर था एससी वालों के 2019 में। उसी तरह से 95 नंबर 2020 में एसटी वालों के लिए था, और 191 नंबर था। सीधे देखिए कितना फ्लैक्चुएट किया है। ईडब्ल्यूएस में 165 नंबर था, और 2020 में 19 में 180 नंबर था। अब ज़्यादा फ्लैक्चुएशन जो आप देख रहे हैं वो कोरोना के कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो है अपीयर ही नहीं हो सके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए आप ये ध्यान रखिए जब भी फ्लैक्चुएशन होगा 5 से 10 नंबर का होगा, आप इसको 2019 को मान के लेकर चलिएगा, क्योंकि 2020 में जो है वो बहुत कम अपीयरेंस हुआ था, जिसके कारण हो सकता है मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए 2019 का हमने आपको यहाँ पर कट ऑफ जो है वो शेयर किया है। उसी तरह से बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री का जो 2020 में आंकड़ा था जनरल वालों का कट ऑफ जो 300 गया था, और 19 में 200
69। और 20 की बात करें ओबीसी वालों के लिए तो 283 था और 2019 में 252। एससी वालों की अगर हम बात करें 2020 में जो तो कट ऑफ था बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए यानी मास्टर्स करने के लिए बायो केमिस्ट्री से, वो था 251 और 19 में था 203। एसटी वालों के लिए था 115 और 19 में जो था वो 151 था। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 248 और 19 में जो था 180 था। यहाँ पर फ्लैक्चुएशन जो देखेंगे आप 19 से देखेंगे, यानी अगर 180 था तो इस समय चांसेस है कि 160 170 तक जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट मिल जाए। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में भी जो है वो 20 में जो जनरल के लिए कट ऑफ आया था 246 था, यानी 246 नंबर पर जनरल को सीटें यहाँ पर मिली थी। 19 में 190 था। ओबीसी का देख सकते हैं 172 और 19 में 177। एससी का उसी तरह से बात करें तो 114 और 19 में 140। एसटी की अगर हम बात करें तो 99 और 19 में 101। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 175 और 19 में जो था वो इसका कट ऑफ नहीं था, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के तहत कोई भी छात्र बायोटेक्नोलॉजी में अपीयर ही नहीं हुए थे। इसके कारण जो है वो यहाँ पर कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिल रही होगी। उसी तरह से अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, बहुत सारे छात्र जेनेटिक्स प्राप्त करते हैं स्पेशलाइजेशन के तौर पर एमएससी में। तो यहाँ पर जनरल का जो 20 में कट ऑफ था, यहाँ पर सिर्फ आपको 20 का शेयर कर रहे हैं 253, ओबीसी में 205, एससी में 164, एसटी में जो है 116 और ईडब्ल्यूएस में 174। ये जो है ईयर है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ आप देख रहे हैं उससे आप 5 से 10 नंबर कम कर लीजिए और यही कट ऑफ होने वाला है 2022 में। माइक्रोबायोलॉजी में 20 189, 20 145, 20 105, 20 187 और 20 115। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ शायद इस साल जो है वो 100 के आसपास रहे माइक्रोबायोलॉजी में। एसटी वालों का भी जो है वो लगभग 77 से 78 नंबर तक यहाँ पर रहने की संभावना है। और इसी तरह से एससी वालों के लिए 5-10 नंबर कम कर लीजिए। ज़्यादा कट ऑफ का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं लगातार कि आपको जो कट ऑफ देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के 5 से 10 नंबर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस साल भी एडमिशन जो है वो सीयूटी के आधार पर पहले ही हो चुका है। इसलिए बहुत सारे छात्र जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। बहुत सारे छात्र जो है वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी नहीं जा पाए। तो ये इन्फॉर्मेशन था। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके। अगर आपके मन में कोई और कमेंट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।